प्रायिकता की आज की इस क्लास में हम विविध प्रश्नावली के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 5 देखो, इसमें लिखा हुआ है कि 100 विद्यार्थियों में से 40 और 60 विद्यार्थियों के 2 वर्ग बनाए गए हैं। 100 विद्यार्थी हैं और 2 वर्ग बनाए गए हैं। एक वर्ग में विद्यार्थियों की संख्या है 40 और दूसरे वर्ग में विद्यार्थियों की संख्या है 60। यदि आप और आपका एक मित्र 100 विद्यार्थियों में हैं, इन 100 विद्यार्थियों में आप और आपका एक मित्र है, तो प्रायिकता क्या है कि फिर हमें 2 घटनाएं दी गई हैं। पहली घटना है आप दोनों एक ही वर्ग में हो, दूसरी घटना है आप दोनों अलग अलग वर्गों में हो। इन दोनों घटनाओं की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखो यहाँ पर टोटल विद्यार्थियों की संख्या दी गई है हमें 100 और इन 100 विद्यार्थियों के 2 समूह बनाए। कितने वर्ग बनाए? 2 वर्ग बनाए। एक वर्ग में विद्यार्थियों की संख्या रखी 40 और दूसरे वर्ग में विद्यार्थियों की संख्या रखी 60। कुल विद्यार्थियों की संख्या है 100। तो ऐसा कह सकते हैं कि कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 100 है। तो कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या बराबर 100। अब देखो ये 2 घटनाएं दी गई हैं। पहली घटना है आप दोनों एक ही वर्ग में हो, ये तो है घटना ई। इस घटना को तो हमने किसके द्वारा दर्शा दिया? ई के द्वारा। दूसरी घटना है आप दोनों अलग अलग वर्गों में हो, इस घटना को हमने किसके द्वारा दर्शा दिया? घटना एफ के द्वारा दर्शा दिया। अब देखो ये जो घटना ई है, इस घटना ई की पूरक घटना क्या होगी? तो इसकी पूरक घटना को हम दर्शाएंगे ई डैश के द्वारा। अब देखो घटना में लिखा हुआ है आप दोनों एक ही वर्ग में हो। इस घटना में देखो नहीं शब्द नहीं है, तो इसकी पूरक घटना में हम क्या करेंगे? इस घटना में नहीं शब्द जोड़ करके लिख देंगे। तो इसकी पूरक घटना बन जाएगी आप दोनों एक ही वर्ग में नहीं हो। आप दोनों एक ही वर्ग में नहीं हो, इस बात का क्या मतलब हुआ? आप दोनों एक वर्ग में नहीं हो, इस बात का मतलब ये हुआ कि आप दोनों फिर अलग अलग वर्गों में हो। आप और आपका मित्र एक वर्ग में नहीं हो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ कि आप और आपका मित्र अलग अलग वर्गों में हैं। तो फिर इस ई डैश घटना को हम क्या लिख सकते हैं? ई डैश घटना को लिख सकते हैं कि आप दोनों अलग अलग वर्गों में हो। और यही घटना हमें देखो प्रश्न में दी गई है। इसका मतलब इस घटना को हम क्या लिख सकते हैं? इस घटना को लिख सकते हैं ई डैश। इस घटना को क्या लिख सकते हैं? ई डैश लिख सकते हैं। अब देखो हमें घटना ई की प्रायिकता ज्ञात करनी है पहले। तो सबसे पहले हम घटना ई की प्रायिकता ज्ञात करेंगे। देखो घटना ई में लिखा हुआ है आप दोनों एक ही वर्ग में हो। देखो यहाँ पर प्रायिकता में एक से ज्यादा की बात हो रही है। एक से ज्यादा की बात हो उस टाइम पर हमें प्रायिकता का कौन सा सूत्र लगाना है? तो हमें सूत्र लगाना है अनुकूल परिणामों में से m वस्तुओं के चयन की संख्या बट्टा कुल परिणामों में से m वस्तुओं के चयन की संख्या। अब m का मान यहाँ पर कितना है? तो यहाँ पर कितने विद्यार्थियों की बात हो रही है? 2 की। तो अनुकूल परिणामों में से 2 विद्यार्थियों के चयन की संख्या बट्टा कुल परिणामों में से 2 विद्यार्थियों के चयन की संख्या। तो पहले तो हम लिखते हैं सूत्र। सूत्र क्या है? अनुकूल परिणामों में से 2 विद्यार्थियों के
चयन की संख्या बट्टा कुल परिणामों में से दो विद्यार्थियों के चयन की संख्या। अब पहले हम बात करेंगे कि अनुकूल परिणामों में से दो विद्यार्थियों के चयन की संख्या कितनी है। तो देखो, घटना ई के अनुकूल परिणामों की बात करते हैं। घटना ई क्या है? आप दोनों एक ही वर्ग में हो, आप और आपका मित्र दोनों एक ही वर्ग में हो। तो आप दोनों हो सकता है आप दोनों पहले वर्ग में हो, आप और आपका मित्र हो सकता है कि आप दोनों पहले वर्ग में हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों दूसरे वर्ग में हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों पहले वर्ग में हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों दूसरे वर्ग में हो। तो आप दोनों जब पहले वर्ग में हो तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 40। इन 40 में से हमें कितनों का चयन करना है? 2 का। तो 40 में से 2 के चयन की संख्या होगी 40C2। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आप दोनों दूसरे वर्ग में हो, तब इस स्थिति में अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 60। 60 में से 2 के चयन की संख्या कितनी होगी? तो 60 में से 2 के चयन की संख्या होगी 60C2। अब देखो, यहाँ पर हम कितने विद्यार्थियों का चयन कर रहे हैं? 2 विद्यार्थियों का चयन कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 विद्यार्थियों का चयन हो गया, मतलब कार्य कंप्लीट हो गया। यहाँ पर भी 2 विद्यार्थियों का चयन हो गया, मतलब कार्य कंप्लीट हो गया। और कार्यों के बीच में चिन्ह आता है प्लस का। 2 या 2 से ज़्यादा जब कार्य लिखे हुए हो, कंप्लीट कार्य, उनके बीच में हमें कौन सा चिन्ह लगाना है? प्लस का चिन्ह लगाना है। तो अनुकूल परिणामों में से 2 विद्यार्थियों के चयन की संख्या आ गई 40C2 प्लस 60C2। ये तो हो गई अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणाम। तो कुल परिणाम कितने हैं? 100। 100 में से 2 का चयन करो तो 100C2। ये आ गई घटना ई की प्रायिकता। अब देखो, घटना ई डैश की प्रायिकता कितनी होगी? तो घटना ई डैश की प्रायिकता होगी 1 माइनस घटना ई की प्रायिकता। तो यहां से घटना ई डैश की प्रायिकता आ गई 1 माइनस 40C2 प्लस 60C2 बट्टा 100C2। ये आ गई घटना ई डैश की प्रायिकता। तो इस प्रकार हमें इस प्रश्न को हल करना है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 6। इसमें लिखा हुआ है कि 3 व्यक्तियों के लिए 3 पत्र लिखवाए गए हैं, और प्रत्येक के लिए, मतलब तीनों पत्रों के लिए पता लिखा एक लिफाफा है। तीनों पत्रों के लिए एक पता लिखा क्या है? लिफाफा भी है। पत्रों को लिफाफों में यादृच्छा इस प्रकार डाला गया है कि प्रत्येक लिफाफे में एक ही पत्र है। देखो, पत्रों को लिफाफों में यादृच्छा डाला जा रहा है, मतलब बिना देखे डाला जा रहा है। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि कम से कम एक पत्र अपने सही लिफाफे में डाला गया है। इस बात की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर पत्रों की संख्या कितनी है? 3 है। इन 3 पत्रों में से एक पत्र को हम मान लेते हैं ए, एक पत्र को मान लेते हैं बी, और एक पत्र को मान लेते हैं सी। अब देखो, इन तीनों पत्रों के लिए पता लिखा एक एक लिफाफा भी तैयार करवाया गया है। तो ऐसा मान लेते हैं कि इस पत्र ए के लिए जो लिफाफा तैयार करवाया गया है वो है लिफाफा फर्स्ट, और पत्र बी के लिए जो लिफाफा तैयार करवाया गया है वो है लिफाफा सेकंड, और पत्र सी के लिए जो लिफाफा तैयार करवाया गया है वो है लिफाफा थर्ड। अब देखो, यहाँ पर पत्रों की संख्या है 3, ए बी सी, और लिफाफे भी कितने हैं? 3 हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब इन पत्रों को इन लिफाफों में यादृच्छा डाला जा रहा है, मतलब
यहाँ से पत्र उठाया और बिना देखे किसी एक लिफाफे में डाल दिया। तो इन पत्रों को हम इन लिफाफों में कितनी प्रकार से डाल सकते हैं? तो देखो, पहले इस एक को पकड़ लो और एक को किसी एक लिफाफे में डालो। तो देखो, इस पत्र एक को हम पहले लिफाफे में भी डाल सकते हैं, पत्र एक को हम सेकंड लिफाफे में भी डाल सकते हैं और पत्र एक को हम थर्ड लिफाफे में भी डाल सकते हैं। अब ऐसा मान लो कि पत्र एक को हमने फर्स्ट लिफाफे में डाल दिया। अब बात करेंगे हम पत्र बी की। तो पत्र बी को हम सेकंड लिफाफे में भी डाल सकते हैं और पत्र बी को हम थर्ड लिफाफे में भी डाल सकते हैं। पत्र ए को डाल दिया, पत्र बी को भी डाल दिया। अब पत्र सी को लिफाफे में डालते हैं। तो ए पत्र पहले लिफाफे में आ गया, बी सेकंड लिफाफे में आ गया, तो सी कौन से लिफाफे में आएगा? सी थर्ड लिफाफे में आएगा। ए पहले में आ गया, बी तीसरे लिफाफे में, तो सी कौन से लिफाफे में आएगा? सेकंड लिफाफे में आएगा। अब आओ यहाँ पर, अब ऐसा मान लो कि हमने पत्र ए को सेकंड लिफाफे में डाल दिया, तो अब पत्र बी को डालते हैं। तो पत्र बी को हम पहले लिफाफे में भी डाल सकते हैं, पत्र बी को हम थर्ड लिफाफे में भी डाल सकते हैं। तो ए लिफाफे को डाल दिया, ए पत्र को डाल दिया, बी पत्र को लिफाफे में डाल दिया। अब सी पत्र को हम लिफाफे में डालते हैं। तो ए सेकंड में आ गया, बी फर्स्ट में आ गया, तो सी कौन से लिफाफे में आएगा? थर्ड लिफाफे में आएगा। ए सेकंड में आ गया, बी थर्ड में आ गया, तो सी फर्स्ट लिफाफे में आएगा। अब आओ यहाँ पर, अब ऐसा मान लो कि ए को हमने कौन से लिफाफे में डाला है? थर्ड लिफाफे में डाला है। तो अब पत्र बी को डालते हैं। तो बी को हम पहले लिफाफे में भी डाल सकते हैं, पत्र बी को हम सेकंड लिफाफे में भी डाल सकते हैं। अब डालेंगे हम पत्र सी को लिफाफे में। तो देखो, ए तीसरे में आ गया, बी पहले में आ गया, तो सी आ जाएगा दूसरे में। ए तीसरे में है, बी सेकंड में है, तो सी आ जाएगा पहले लिफाफे में। तो यहाँ पर देखो, इन पत्रों को हम कितने प्रकार से लिफाफों में डाल सकते हैं? तो 1 2 3 4 5 6, इन पत्रों को हम इन लिफाफों में 6 तरीके से डाल सकते हैं। तो यहाँ पर कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? कुल परिणामों की संख्या हो गई 6। तो पहले तो लिखते हैं कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या। कम से कम एक पत्र सही लिफाफे में डाला गया है। कम से कम एक पत्र सही लिफाफे में डाला गया है। इस घटना की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखो, इस घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर देखो, कम से कम एक पत्र सही लिफाफे में डाला गया है। तो यहाँ पर देखो, कौन सा शब्द काम में आ रहा है? कम से कम। कम से कम। अब इस घटना में ऐसा भी देख लेना है कि नहीं शब्द है या नहीं है। तो इस घटना में नहीं शब्द नहीं है। अब क्या करना है? कम से कम शब्द के साथ जो संख्या लिखी हुई है, संख्या क्या है? 1। इस संख्या को पकड़ लो और इस संख्या के आगे की पूर्णांक संख्याओं की ओर चलो, तो आगे पूर्णांक संख्याएं हमें मिल जाएगी अनंत। अब क्या करना है? अब हमें कम से कम 1, इस बात को यहाँ से हटा देना है और इसकी जगह बारी बारी से इन संख्याओं को रखना है। तो पहले हम 1 को रखते हैं। तो 1 को रखने पर देखो क्या घटना बनेगी? एक पत्र सही लिफाफे में डाला गया है। फिर अगली संख्या रखो, तो 2 पत्र सही लिफाफे में डाला गया है। फिर अगली संख्या लिखो, 3 पत्र सही लिफाफे में डाला गया है। फिर अगली संख्या लिखो, 4 पत्र सही लिफाफे में। तो 4 तो पत्र है ही नहीं, इसका मतलब 4 और 4 के आगे की पूर्णांक संख्याओं को हम नहीं
रख सकते। तो अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, अब हमें उन परिणामों की संख्या देखनी है जिनमें 1 पत्र सही लिफाफे में है, 2 पत्र सही लिफाफे में है, 3 पत्र सही लिफाफे में है। हमें उन परिणामों की संख्या देखनी है जिनमें 1 पत्र सही लिफाफे में है, 2 पत्र सही लिफाफे में है, 3 पत्र सही लिफाफे में है। उन परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी, इस घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या होगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तीनों ही पत्र सही लिफाफे में हैं। इस परिणाम में तीनों पत्र सही लिफाफे में हैं और इस परिणाम में एक पत्र सही लिफाफे में है। अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर एक ही पत्र सही लिफाफे में है, यहाँ पर एक भी पत्र सही लिफाफे में नहीं है। अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक भी पत्र सही लिफाफे में नहीं है और यहाँ पर एक पत्र सही लिफाफे में है। अब हमें तो उन परिणामों की संख्या चाहिए थी जिनमें 1 पत्र सही लिफाफे में हो, 2 पत्र सही लिफाफे में हो, 3 पत्र सही लिफाफे में हो। तो उन परिणामों की संख्या कितनी होगी, एक परिणाम ये हो गया, एक परिणाम ये हो गया, एक परिणाम ये हो गया और एक परिणाम हो गया ये। तो टोटल परिणामों की संख्या हो गई 4। इस घटना के अनुकूल टोटल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। तो इस घटना को हम मान लेते हैं ई। इस घटना को क्या मान लेते हैं, ई मान लेते हैं। इस घटना को हमने दर्शा दिया ई के द्वारा। अब हम इस घटना ई की प्रायिकता ज्ञात करते हैं। तो इस घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 4 और कुल परिणामों की संख्या, तो कुल परिणामों की संख्या है 6। तो घटना ई की प्रायिकता आ गई 2/3। तो इस प्रकार हमें इस प्रश्न को हल करना है और इन परिणामों को यहाँ पर हम प्रतिदर्श समष्टि के रूप में भी लिख सकते हैं। तो प्रतिदर्श समष्टि भी यहाँ पर आप लिख सकते हो। प्रतिदर्श समष्टि का पहला परिणाम क्या है, तो ए फर्स्ट, बी सेकंड, सी थर्ड, एक परिणाम ये हो गया। दूसरा परिणाम ए फर्स्ट, बी थर्ड, सी सेकंड। इसी प्रकार इन 6 परिणामों को यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये आप स्वयं लिख लेना। तो इस प्रकार हमें इस प्रश्न को हल करना है। अगला प्रश्न देखो, इस प्रश्न में हमें घटना ए की प्रायिकता दी गई है 0.54, घटना बी की प्रायिकता दी गई है 0.69 और घटना ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता दी गई है 0.35 और ये 4 प्रायिकताएं हमें ज्ञात करनी है। तो पहली प्रायिकता है ए यूनियन बी की। तो घटना ए यूनियन बी की प्रायिकता का सूत्र क्या है, तो सूत्र है घटना ए की प्रायिकता प्लस घटना बी की प्रायिकता माइनस घटना ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता। तो ए की प्रायिकता है 0.54, घटना बी की प्रायिकता है 0.69, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता है 0.35। तो देखो इन दोनों संख्याओं को हल करो। इन दोनों संख्याओं को हल करने पर आ जाएगा 0.34 प्लस का 0.34। फिर ये दोनों प्लस किए तो इन दोनों का हो जाएगा योग, तो आ जाएगा 0.88। तो घटना ए यूनियन बी की प्रायिकता कितनी आ गई, तो घटना ए यूनियन बी की प्रायिकता है 0.88। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की प्रायिकता, तो यहाँ पर डी मॉर्गन नियम लगाओ। तो डी मॉर्गन नियम लगाने पर क्या बन जाएगा, ए यूनियन बी का होल डैश। यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 माइनस ए यूनियन बी की प्रायिकता। यहाँ पर पहले तो हमने लगाया है डी मॉर्गन नियम, उसके बाद कौन सा नियम लगाया है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये नियम लगाया है कि ए डैश की प्रायिकता किसके बराबर होती है, 1 माइनस ए की प्रायिकता के। तो इन दो नियमों का यहाँ पर हमने उपयोग किया है।
तो 1 माइनस ए यूनियन बी की प्रायिकता है 0.88। तो घटना ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की प्रायिकता कितनी आ गई? तो इसकी प्रायिकता आ गई 0.12। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 3। हमें ए इंटरसेक्शन बी डैश की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखो, इसकी प्रायिकता ज्ञात करने का एक सीधा सूत्र याद रखना, और इस प्रकार का प्रश्न हमने पिछली क्लास में किया भी था, वेन आलेख के माध्यम से समझा था वहां पर। अब ये सीधा सूत्र याद रख लेना, जैसे अक्ष इंटरसेक्शन वाई डैश की प्रायिकता, अक्ष इंटरसेक्शन वाई डैश की प्रायिकता होगी अक्ष की प्रायिकता, जिसके ऊपर डैश नहीं है उसकी प्रायिकता, माइनस डैश को हटा करके लिख दो तो अक्ष इंटरसेक्शन वाई की प्रायिकता। तो ये सीधा सूत्र ध्यान में रख लेना। यहाँ पर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी डैश की प्रायिकता, तो ए की प्रायिकता जिसके ऊपर डैश नहीं है उसकी प्रायिकता, अर्थात ए की प्रायिकता, फिर ये डैश हटा करके लिख दो तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता। ए की प्रायिकता है 0.54 माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता कितनी है? तो इसकी प्रायिकता है 0.35। तो 54 में से 35 घटा दो तो कितना बच गया? 19 बच गया। तो 0.19। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश की प्रायिकता आ गई 0.19। बी इंटरसेक्शन ए डैश की प्रायिकता, बी इंटरसेक्शन ए डैश की प्रायिकता, तो जिसके ऊपर डैश नहीं है उसकी प्रायिकता, माइनस डैश को हटा करके लिखो तो ये बन गया बी इंटरसेक्शन ए की प्रायिकता। तो देखो बी की प्रायिकता कितनी है? तो बी की प्रायिकता है 0.69, और बी इंटरसेक्शन ए इसकी प्रायिकता है 0.35। तो बी इंटरसेक्शन ए डैश की प्रायिकता आ गई 0.34। तो इस प्रकार हमें इस प्रश्न को हल करना है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के शेष प्रश्नों के साथ।